ईरान ने इसराइल पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे सैटरडे के एंड और संडे की स्टार्ट की रात में हमला किया। ये यकीनन बहुत बड़ा स्टेप था। आज तक ईरान ने कभी इसराइल पर ऐसे हमला न किया था और ना ही इसराइल ने इतने बड़े पैमाने पर आज तक मिसाइल्स एक साथ फेस किए। Military for its recent strike on Israel. Iran launched more than 300 cruise missiles, ballistic missiles and drones toward Israel, raising concerns about broader conflict in the Middle East. 6 months. इसराइल ने एतराफ़ किया है कि ईरानी हमले में इस्राएली एयरबेस को नुकसान पहुंचा। Region, U.S. officials confirming that U.S. forces have shot down some of those Iran. कहा जा रहा है ये करीबन 300 के करीब मिसाइल्स थे। एसोसिएटेड प्रेस न्यूज एजेंसी के मुताबिक 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 170 ड्रोन्स और 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स ईरान ने इसराइल पर फायर किए थे। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के मुताबिक यमन, इराक और सीरिया की तरफ से भी इसराइल पर सिमल्टेनियसली मिसाइल्स मारे गए। इस हमले के फौरी बाद इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था और इसराइल में 720 लोकेशंस पर अलार्म बजने लग गए थे। ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस और जॉर्डन ने इन मिसाइल्स को इसराइल के साथ मिलकर फेल किया। तकरीबन 99% ईरानियन मिसाइल्स हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए। कॉन्सिक्वेंटली इसराइल पर कोई मेजर फर्क ना पड़ा। एज पर इसराइली मिलिट्री स्टेटमेंट, जस्ट उनकी एक एयरबेस जो कि साउथ ऑफ इसराइल में लोकेटेड है, वहाँ कुछ नुकसान हुआ और एक 7 साल की बच्ची जख्मी हुई। इस हमले की बड़ी वजह इसराइल को ईरान का जवाब था। इसराइल ने 1 अप्रैल को दमस्कस में ईरान की एम्बेसी पर स्ट्राइक लॉन्च की थी, जिसके नतीजे में मेजर जनरल मोहम्मद रजा जाहिद और कुछ और ईरानियन आर्मी के लोग मारे गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या होगा इन अटैक्स का जवाब? क्या इसराइल जवाब देगा? और अगर फुल फ्लेज वार दोनों में स्टार्ट हो गई तो जीतेगा कौन? जहां तक इस क्वेश्चन का ताल्लुक है कि क्या इसराइल जवाब देगा, तो इसराइल के वार कैबिनेट के मिनिस्टर बेनी गांट्स के मुताबिक इस सवाल का जवाब यह है कि इसराइल विल एक्सेप्ट अ प्राइस फ्रॉम ईरान इन अ वे एंड टाइम दैट सूट्स अस। कि इसराइल जवाब देगा मुनासिब वक्त के हिसाब से। बाकी रहा सवाल के जंग कौन जीतेगा, तो इसके लिए दोनों मुल्कों की मिलिट्री माइट और इकोनॉमिक स्टैट्स को कंपेयर करना होगा। साथ ही दोनों के वर्ल्ड पर इन्फ्लुएंस और अलायंसेस को भी देखना होगा। फिगर्स और स्टैट्स स्लाइटली डिफर कर सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ डाटा मौजूद है, पर मोर और लेस यही फिगर्स हैं। अगर बात करें डिफेंस बजट की, तो ईरान का डिफेंस बजट है 9.9 बिलियन यूएस डॉलर और इसराइल का डिफेंस बजट ईरान के डबल से भी ज्यादा है, जो कि है 24.2 बिलियन यूएस डॉलर। अगर एयर पावर की बात की जाए तो इसराइल के पास 612 प्लेन्स हैं और ईरान के पास 551 प्लेन्स मौजूद हैं। टैंक्स के मामले में ईरान के पास इसराइल से डबल टैंक्स मौजूद हैं, जो कि 4071 टैंक्स हैं और 2200 टैंक्स इसराइल के पास मौजूद हैं। अगर सी पावर की बात की जाए, उसमें भी ईरान आगे है इसराइल से। ईरान के पास 101 वारशिप्स हैं, जबकि इसराइल के पास 67 वारशिप्स हैं। आर्मर्ड व्हीकल की रेस में भी ईरान 65,000 व्हीकल्स के साथ इसराइल से आगे है और इसराइल के पास सिर्फ 43,000 व्हीकल्स हैं। एक्टिव सोल्जर्स में ईरान के पास 5,75,000 सोल्जर्स हैं, जबकि इसराइल के पास 1,73,000 सोल्जर्स हैं। लेकिन रिजर्व ट्रूप्स में 4,65,000 ट्रूप्स हैं इसराइल के पास, जबकि ईरान के पास 3.5 लाख के करीब रिजर्व ट्रूप्स मौजूद हैं। ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ईरान तो जीत गया इसराइल से, लेकिन रुकिए, ये इतना सिंपल नहीं है। इसराइल के पास 80 से ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स मौजूद हैं और आज की दुनिया में एटॉमिक बॉम्ब से ज़्यादा पावरफुल वेपन कोई नहीं है और ये वारफेयर में इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इसके अलावा इसराइल के पास बहुत लेटेस्ट टाइप के बॉम्ब्स और मिसाइल्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक है EMP बॉम्ब। एनालिस्ट के मुताबिक इसराइल EMP बॉम्ब से ही ईरान पर हमला कर सकता है। अब ये EMP बॉम्ब है क्या? EMP असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब है। ये एक ऐसा बॉम्ब है जिससे ईरान इसराइल की पूरी इलेक्ट्रिसिटी कुछ ही देर में ख़त्म कर सकता है और इस बॉम्ब के रेडियस में जो डिवाइसेस आएंगी, ये बॉम्ब उनको भी शैटर कर सकता है। अलबत्ता इससे कोई जानी नुकसान नहीं होगा, लेकिन सोचिए अगर किसी मुल्क की इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई तो उसका क्या होगा। खैर, अब आते हैं इकोनॉमिक स्टैट्स और अलायंसेस पर, जो कि इस जंग में सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। इकोनॉमिकली एज ऑफ 2022 इसराइल की GDP 525 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि ईरान की GDP 413 बिलियन यूएस डॉलर है। इसके अलावा ईरान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स भी इसराइल से कम है। अलायंसेस में सबसे ज्यादा सपोर्ट इसराइल को यूएस से है, जो इसराइल को ईयरली बिलियन ऑफ डॉलर्स देता है, अप्रोक्सीमेटली $3.3 बिलियन अ ईयर।
और इसराइल उसे अपने डिफेंस सिस्टम की अपग्रेडेशन में लगाता है, जिसकी झलक आपने इससे देख ली होगी कि 99% मिसाइल ईरान की इसराइल तक पहुंच ही ना पाई। प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसराइल से आयरन क्लैड सपोर्ट का वादा किया है, जिसका मतलब है कि चारों तरफ से आयरन के थ्रू सेफ्टी या सपोर्ट में ले लेना। न सिर्फ बाइडेन बल्कि G7 कंट्रीज, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज हैं, उन्होंने भी इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली भी इसराइल को सपोर्ट करने का कहा है। G7 में मौजूद कंट्रीज कुछ यूं हैं: कनाडा, फ्रांस, यूके, यूएस, जापान, इटली और जर्मनी। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये 7 कंट्रीज दुनिया की कितनी पावरफुल कंट्रीज हैं। और इसमें मैं ऐड करता चलूं कि यूरोपियन यूनियन भी G7 का मेंबर है। अब आप खुद देख लें कि इसराइल के पास कितनी पावरफुल सपोर्ट है, और ये G7 कंट्रीज इसराइल को फुली सपोर्ट करती है। और अगर हम हाइपोथेटिकली सोचें, अगर ये कंट्रीज इसराइल को मिलिटरीली ना भी सपोर्ट करें, सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस ही ईरान पे डाल दें, तो ईरान कंप्लीटली इकोनॉमिकली टूट सकता है। ना सिर्फ ईरान बल्कि उसको सपोर्ट करने वाली जितनी और कंट्रीज हैं वो भी। और अगर बात हुई एक्टिव मिलिट्री वार की, तो उसमें G7 की पावर्स किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर बात करें ईरान की, तो ईरान के पास सिवाय चंद कंट्रीज जैसे कि इराक, लेबनान, सीरिया के अलावा कोई खास सपोर्ट नहीं। गो के रशिया और चाइना ईरान को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी वार के हिसाब से नहीं, वार रोकने के हिसाब से, या शायद एसिमेट्रिक वार में। इसके अलावा अब आपके ज़हन में आएगा ये मसला तो पूरी उम्मत मुस्लिमा का है या पैन इस्लामिज्म की बात है। तो मैं आपको बताता चलूँ, अफसोस के साथ 2 बड़ी इस्लामिक स्टेट्स सऊदी और ईरान के बीच में कई दहाइयों से सर जंग जारी है, जो कि बुनियादी तौर पे शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से है। इसके अलावा बहुत से नामवर इस्लामिक स्टेट्स जैसे कि मोरक्को, बहरीन, सूडान, UAE, इजिप्ट सब इसराइल को तस्लीम कर चुकी हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स की कोशिशों से कुछ टाइम से सऊदी अरेबिया और इसराइल भी काफ़ी करीब हो गए हैं, लेकिन रिसेंट पैलेस्टीनियन वार की वजह से सऊदी अरेबिया वापस पीछे हट गया। तो अब आप मुझे खुद बताएं, कौन सी मुस्लिम स्टेट्स ईरान को सपोर्ट करेंगी और कौन सी मुस्लिम स्टेट्स इस जंग को सपोर्ट करेंगी, और उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा ईरान के अटैक्स पर कतर, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, इन सब मुल्कों ने कहा है कि वार नहीं होनी चाहिए, जंग रोकने का कहा है। अब आपके ज़हन में आएगा पाकिस्तान तो है, तो मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के मुताबिक भी ये जंग नहीं होनी चाहिए और उसे रोका जाना चाहिए। और एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान खुद इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई वार अफोर्ड कर सकता है। तो अब होगा क्या? दुनिया भर के पब्लिश्ड एनालिसिस के मुताबिक ये शायद कभी भी एक एक्टिव जंग ना बनेगी, क्योंकि दुनिया में इस टाइम कोई भी नहीं चाहता कि कोई टोटल वार हो, बल्कि ये एक एसिमेट्रिक या सर जंग में तब्दील हो जाएगी। मे बी कभी यहाँ से कुछ मिसाइल्स आएंगे तो कभी वहाँ से, कभी ईरान अपनी प्रॉक्सीज यूज करेगा तो कभी इसराइल अपनी एजेंसीज। तो इस वार का टोटल वार की तरफ शिफ्ट होना मुश्किल है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में 4 मुल्क आते हैं जो कि डेफिनेटली इसराइल के पैलेस्टीनियन ऑक्यूपेशन को तो कंडेम करते हैं, लेकिन वो शायद कभी भी अपनी जमीन या स्पेस किसी और मुल्क को जंग के लिए नहीं देंगे। अब आपके सामने काफी फैक्ट्स और फिगर और एनालिसिस रख दिए गए हैं, तो अब आप खुद फैसला करें कि जंग कौन जीतेगा और इसका एंड क्या होगा, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब इस वीडियो को खत्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह जल्द अज जल्द पैलेस्टाइन पर जारी जंग का खात्मा करे, मासूम बच्चों, औरतों और मर्दों पर रहम करे, मुस्लिम उम्मा में इत्तफाक पैदा करे और ये दुनिया तमाम इंसानों के लिए एक बेहतर जगह रहने के लिए बन सके। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इससे मेरी बहुत मदद होगी। आपका बहुत शुक्रिया।